हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी भाषा माधुरी भाग 2 की पुस्तक, एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यानपूर्वक बैठ जाएं और आज का सेशन अटेंड करें। आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 10, आया भेड़िया। सभी बच्चे अपनी भाषा माधुरी भाग 2 की पुस्तक का पाठ नंबर 10 आया भेड़िया खोल लीजिए। पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का सार, रीडिंग और डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग डिस्कस किए थे। आज हम इस पाठ के अर्थवाक्य, प्रश्न उत्तर और बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आगे पढ़ने से पहले चलिए इस कहानी का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। आपने इस कहानी में पढ़ा है कि केशव नाम का लड़का है जो बार बार गांव वालों को झूठ बोलता है कि भेड़िया आया है और उनको मूर्ख बनाता है, और गांव वाले हर बार उसकी बात मानकर उसकी मदद करने आ जाते हैं और वह हर बार गांव वालों को मूर्ख बनाता है। पर एक दिन सच में भेड़िया आ जाता है और उस दिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ बोलने से हमेशा नुकसान होता है, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है शब्द ज्ञान, यानी कि वर्ड मीनिंग। बेटा, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमने अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। बेटा, पहले शब्द का अर्थ और वाक्य लिखकर मैं आपको लिखने का ढंग बता रही हूँ। आपने ऐसे ही शब्दों के अर्थ और वाक्य अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर और प्रॉपर पैटर्न में लिखने हैं। सबसे पहले आप कॉपी पर तिथि और गृह कार्य लिखेंगे। उसके बाद पाठ नंबर 10, पाठ का नाम आया भेड़िया। एक्सरसाइज अर्थ वाक्य। हमारा पहला शब्द है शरारती। शरारती का अर्थ है शैतान, इंग्लिश मीनिंग नॉटी। इसका वाक्य बनाएंगे, रमन एक शरारती लड़का है। अब बाकी के शब्दों के अर्थ और वाक्य हम वर्बली डिस्कस करेंगे। हमारा अगला शब्द है चराना। अर्थ घास खिलाना, इंग्लिश मीनिंग ग्रेज। इसका वाक्य बनाएंगे, रमन गाय चराने नदी किनारे जाता है। अगला शब्द सूझी। इसका अर्थ दिमाग में आई। इसका वाक्य बनाएंगे, मीरा को एक तरकीब सूझी। अगला शब्द डांटा, यानी कि धमकाया, इंग्लिश मीनिंग स्कोल्ड। इसका वाक्य बनाएंगे, पिताजी ने समर को डांटा। अगला शब्द असर। इसका अर्थ है प्रभाव, इंग्लिश मीनिंग इफेक्ट। इसका वाक्य बनाएंगे, सोहन पर किसी की बात का असर नहीं पड़ता। अगला शब्द सन्नाटा। अर्थ कोई आवाज ना होना, इंग्लिश मीनिंग साइलेंस। इसका वाक्य बनाएंगे, घर में चारों ओर सन्नाटा है। अगला शब्द सहायता। अर्थ मदद, इंग्लिश मीनिंग हेल्प। इसका वाक्य बनाएंगे, हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। बेटा, आप इन शब्दों से अन्य भी कई वाक्य बना सकते हैं। हमारी अगली एक्सरसाइज है मौखिक, यानी कि ओरली। बेटा, पहले प्रश्न का उत्तर लिखकर मैं आपको लिखने का ढंग बता रही हूँ। आपने ऐसे ही अपनी बुक पर सुंदर सुंदर लाइन ड्रॉ करके लिखना है। पहला प्रश्न है, क्या आपने कभी झूठ बोला है? बेटा, इसका उत्तर आप जी हाँ भी लिख सकते हैं और जी नहीं भी लिख सकते हैं। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप खुद लिखेंगे। मैं आपको प्रश्न एक बार रीड कर देती हूँ। प्रश्न, क्या आप भी केशव की तरह शरारती बनना चाहेंगे? प्रश्न, क्या आपका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता है? हमारी अगली एक्सरसाइज है लिखित, यानी कि रिटन। बेटा, पहले प्रश्न का उत्तर लिखकर मैं आपको लिखने का ढंग बता रही हूँ। आपने ऐसे ही जो खाली स्थान है उसकी लाइन के नीचे आपने अपना आंसर लिखना है। प्रश्न है, केशव कहाँ रहता था? तो इसका उत्तर है, केशव
पहाड़ के नीचे बसे गांव में रहता था। अब बेटा देखिए, आधा उत्तर तो आपका पहले ही लिखा गया था, तो सिर्फ आपने यहां पर यही लिखना था कि कहां रहता था। तो पहाड़ के नीचे बसे गांव में रहता था। बाकी के 2 प्रश्न आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए प्रश्न रीड कर देती हूं। प्रश्न, केशव के पिता ने परेशान होकर उसे क्या काम दिया? अगला प्रश्न, बकरियों को किसने मार डाला? अगली एक्सरसाइज है, सही कथन पर टिक तथा गलत पर क्रॉस का चिन्ह यानी निशान लगाइए। बेटा यहां पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं, जो वाक्य सही है उसके आगे आपने बॉक्स में राइट टिक लगानी है, और जो वाक्य रॉन्ग होगा उसके आगे बॉक्स में आपने क्रॉस लगाना है। पहला मैं आपकी हेल्प के लिए सॉल्व करके आपको लिखने का ढंग बता रही हूं, बाकी के आप खुद सॉल्व करेंगे। पहला वाक्य है, झूठ बोलना बुरी बात है। तो बेटा झूठ बोलना बुरी बात होती है ना, तो यह एक सही वाक्य है। तो बेटा देखिए, मैंने बॉक्स में राइट टिक किया है। बाकी के आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए एक बार रीड कर देती हूं। ख है, केशव एक होनहार लड़का था। ग, केशव की बकरियों को शेर ने मार डाला। घ, केशव मन लगाकर पढ़ता था। अगली एक्सरसाइज है, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। बेटा यहां पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और उनके आगे 2 ऑप्शंस दी गई हैं। हमने सही ऑप्शन पर राइट टिक लगा के उसको खाली स्थान में भर देना है। पहला सॉल्व करके मैं आपको लिखने का ढंग बता रही हूं। क, वह गांव की डैश को चराने पास के जंगल में ले जाता था। बकरियों या उल्लू? हमारा उत्तर है बकरियों। तो हमने बकरियों शब्द को खाली स्थान में भर दिया है। बाकी के खाली स्थान आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए रीड कर देती हूं। ख, देखो देखो डैश बकरी को उठाकर ले जा रहा है। बकरी या भेड़िया? ग, वह मेरी डैश को मार रहा है। भेड़िया या बकरियों? घ, आज फिर मैंने तुम सबको डैश बनाया। उल्लू या भेड़िया? हमारी अगली एक्सरसाइज है भाषा ज्ञान यानी कि ग्रामर। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए स्त्रीलिंग यानी शी शब्दों को सही पुल्लिंग यानी ही शब्द लिखिए। बेटा शी होती है फीमेल और ही होते हैं मेल। पहला वर्ड मैं आपकी हेल्प के लिए सॉल्व करके आपको लिखने का ढंग बता रही हूं। आपने ऐसे ही शब्द के आगे लाइन के नीचे अपना आंसर लिखना है। हमारा पहला शब्द है माता। तो माता एक शी वर्ड है यानी कि फीमेल है, तो इसका ही यानी मेल क्या होगा? माता का पिता। बाकी के शब्द आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए एक बार शब्द पढ़ देती हूं। ख, बकरी। अगला शब्द शेरनी। अगला शब्द दादी। अगली एक्सरसाइज देखिए, इन शब्दों के सही बहुवचन यानी मैनी यानी कि प्लूरल पर टिक का निशान लगाइए। बेटा पहला वर्ड मैं आपकी हेल्प के लिए सॉल्व करके आपको लिखने का ढंग बता रही हूं। आपने ऐसे ही सही ऑप्शन पे टिक लगानी है। आपके पास एक वचन दिए गए हैं, आपने उनको बहुवचन यानी प्लूरल में चेंज करना है। हमारा पहला शब्द है बकरी। बकरी 1 है यानी कि सिंगल है, तो इसका मैनी यानी प्लूरल क्या होगा? बकरियों या बकरियां? हमारा उत्तर है बकरियां। तो हमने यहां पर टिक का निशान लगा दिया। बाकी के 2 वर्ड आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए वर्ड पढ़ देती हूं। ख है भेड़। भेड़ का क्या आएगा? भेड़े या भेड़ा। अब बेटा यहां पर देखिए, यहां पर भेड़े लिखा हुआ था, तो आप भेड़े, हमारा सही आंसर भेड़े है, इसलिए आप यहां पर बिंदी लगा लीजिए। बिंदी यानी अंग। अब अगला वर्ड है भेड़िया। भेड़िया का प्लूरल क्या होगा? भेड़िया या भेड़िए। हमारी अगली एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए पशु पक्षियों को उनकी आवाजों से मिलाइए। बेटा यहाँ पर कुछ पशु पक्षियों के नाम दिए गए हैं और उनके सामने उनकी आवाजें लिखी गई हैं। हमने सही वर्ड को मैच करना है। पहले हम इस लाइन का नाम रखते हैं क और इस लाइन का नाम रखेंगे ख। यहाँ पर क और ख लिख लीजिए। अब हम क लाइन की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। हमारे क लाइन में शब्द हैं कुत्ता,
तोता, घोड़ा, मेंढक। और ख लाइन में शब्द है टर्र टर्र, हिन हिन, भौं भौं, टै टै। बेटा पहले शब्द का मिलान करके मैं आपको मिलान करने का ढंग बता रही हूं। आपने सभी शब्दों का आपस में ऐसे ही मिलान करना है। हमारा पहला वर्ड है कुत्ता, तो कुत्ते की आवाज कैसी होती है? भौं भौं। तो हमने यहां पर नंबर 1 लिख दिया है। आपने सभी शब्दों का इसी तरह से मिलान करना है। हमारी अगली एक्सरसाइज है श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल्स। आपके अध्यापक अध्यापिका आपको कुछ पढ़कर सुनाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात आपको निम्नलिखित वाक्य पूरे करने हैं। बेटा यहां पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो आपकी कहानी में से लिए गए हैं। आपने उन लाइनों को पढ़कर उनमें सही शब्द फिल करना है। पहला शब्द फिल करके मैं आपको लिखने का ढंग बता रही हूं। आपने ऐसे ही सभी वाक्यों को पूरा करना है। हमारा पहला वाक्य है आज सचमुच डैश आ गया है। बेटा आपने ये कहानी पढ़ी है, तो इस लाइन का उत्तर क्या है? आज सचमुच भेड़िया आ गया है। अब बाकी की लाइन आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए एक बार ये सभी वाक्य पढ़ देती हूं। दूसरा नंबर, वह मेरी डैश उठाकर ले जा रहा है। तीसरा, कोई भी उसकी डैश करने नहीं आया। चौथा, झूठे आदमी पर कोई डैश नहीं करता। पांचवा, केशव अपनी डैश पर पछता रहा था। तो बच्चों आज की इस कक्षा में हमने पाठ 10 आया भेड़िया के अर्थवाक्य और बैक एक्सरसाइज को डिस्कस किया। तो अब सभी बच्चों ने इन सभी एक्सरसाइजेस की अच्छी तरह दोहराई करनी है और डिफिकल्ट वर्ड्स को अपनी रफ कॉपी पर लिखकर डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।